नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और आज स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर कुछ आपको विशेष जानकारी मैं दूंगा। देखिए, आजकल हर जगह इस बात के चर्चे हैं कि वीर्य पीना चाहिए, वीर्य पीने से इतनी शक्ति आती है, वीर्य का पीना बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। हम ये सब सुन करके देख करके हम दंग रह गए। और यहाँ तक भी कि स्त्री का पेशाब पीने से वो होता है, ये होता है, खूब ताकत आती है। अब ये एक कितनी शर्म की बात है हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए। इस हिंदुस्तान की जिसमें श्री राम का जन्म हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जिसके अंदर गौतम बुद्ध हुए, जिसके अंदर महात्मा गांधी हुए, उस देश के अंदर आज इस तरह की सरेआम बातें होती है। और कहीं ऐसे भी हो सकते हैं जो ये करते भी हों। अरे, जिन चीजों को शरीर त्यागता है, बाहर फेंकता है, वो रखना नहीं चाहता, उन चीजों को वापस आप अंगीकार कर रहे हैं। ये कितने शर्म की बात है। कल को ये भी कर देंगे कि लेट्रिन को खाने से बहुत ताकत आएगी। ये कोई बात हुई कि स्त्री का पेशाब पिए ताकत आएगी, वीर्य पीने से सब रोग ठीक होते हैं। ऐसी बहुत बातें ऐसी है कि हम दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं, लेकिन हम विवश हैं, क्योंकि ये आज़ाद हिंदुस्तान है। और आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर हर किसी को ये हक है कि वो अपनी बात को कह सके, और कहने भी चाहिए। और कई ऐसे भी हैं हम जैसे जो खंडन भी करते हैं कि ये गलत है। गलत इसलिए हम एग्जाम्पल देते हैं आपको इस बात का कि आदमी का वीर्य, अगर उस आदमी को सिफिलिस रोग यानी कि फिरंग रोग, पर स्त्री गमन से यदि उस आदमी को इस तरह का रोग या एड्स का रोग अगर है और वो उसका वीर्य पी लेती है या उसके साथ संभोग करती है, तो वही बीमारी उस स्त्री को हो जाती है। और इसी तरह जो स्त्री जिसके पास कई लोग आते जाते हो, गलत तरह की स्त्री, उसका कोई पेशाब पी लेगा तो उसका बीमारी उस स्वस्थ आदमी को लग जाएगी। ये बिल्कुल सत्य है, ये वैज्ञानिक सत्य है। फिर इस तरह की बातों को बता करके लोगों को, दिमाग को क्यों भ्रमित किया जाता है? कोई जवाब नहीं देता। स्वास्थ्य मंत्रालय भी कोई जवाब नहीं देते कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक स्लाइड दिखाते हैं कि वही अब दिखाने लगे हैं 5-10 साल से कि कोई टीवी प्रोग्राम में कोई ड्रिंक कर रहा है तो नीचे एक कटिंग आती है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उस स्लाइड को कोई देखता नहीं। क्या महत्व है उसका? कुछ भी नहीं। अरे, जो शरीर जिस चीज को त्यागता है, अपने को अगर जुकाम होता है, खांसी होती है और बलगम छाती के अंदर जम जाता है, छाती धड़ धड़ खाई खाई की आवाज करती है, परेशान रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उनको मवाद को सुखाने के लिए, म्यूकस को सुखाने के लिए तेज से तेज दवा देगा। वो अंदर का अंदर ही सुखा देते हैं, कफ को सुखा देते हैं, म्यूकस को सुखा देते हैं, और एक बार रोगी स्वस्थ हो जाता है। लेकिन वो वहां शरीर पे, जो शरीर जिस चीज का त्याग करना चाहती है, कफ को बाहर निकालना चाहती है, दूषित कफ को बाहर निकालना चाहती है, उसको बलात् ही अगर रोक दिया जाए तो जैसे आग जल रही है और उसके ऊपर कोई बर्तन एकदम रख दो तो वो आग बर्तन को गर्म तो करेगी करेगी। कई ऐसी बातें हैं, लेकिन एलोपैथिक में उपचार ही यही है, उनकी पद्धति यही है। और आयुर्वेद में जाएंगे
तो वैद्य कफ को बाहर निकालने की चिकित्सा करेंगे और ये एक बहुत अच्छी चिकित्सा है। ये हमेशा ध्यान रखने की बात है कि कहीं भी ये खांसी की अचूक दवा और लोग धड़ल्ले से उन शीशों को खरीद के ले आते हैं और खांसी होती है वो पी लेते हैं। वो इतना अपना नुकसान करते हैं कि मैं आपको गिना नहीं सकता। देखिए, जिनकी कफ जमा हुआ है छाती के अंदर, धड़ धड़ छाती करती है, तो उसको कफ बाहर निकालने वाली दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। और जिसको ड्राई सूखी खांसी आती है तो उसको सूखी खांसी की दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल अड़ूसा एक ऐसी चीज है, ऐसा पौधा है अड़ूसा, उसका वासा अवले बनता है और कई तरह की दवाएं बनती है। और अड़ूसा के लिए यहाँ तक आ गया है आयुर्वेद के अंदर कि जिस देश के अंदर अड़ूसा जैसे पौधे होते हैं वहाँ क्षय रोग यानी कि टीबी का काम क्या। अड़ूसे के अंदर खांसी को दूर करने की, टीबी को ठीक करने की इतनी शक्ति है, लेकिन उसका भी एक दायरा है। हर इंसान का एक दायरा है। भगवान श्री राम का भी एक दायरा था, भगवान श्री कृष्ण का भी एक दायरा था, हमारा भी और तुम्हारा भी एक दायरा है। और वो दायरा है, उस दायरे से अगर अलग थलग कोई काम करेंगे तो उसको कोई अच्छा नहीं समझेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो अड़ूसा का सेवन हर तरह की खांसी में करने लग गए। वो अड़ूसा अधिकतर सूखी खांसी को ठीक करने में मददगार होता है। कफ वाली खांसी में अब आजकल इतने बस में टिका देते हैं कि कफ की खांसी की भी बसम दे देते हैं वैद्य लोग और सूखी खांसी की दे देते हैं। और नतीजा ये होता है कि वो खांसी बिगड़ करके और लंबे समय में आगे जा करके और ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का रूप धारण कर लेती है। तो इस तरह कोई जुकाम हो और हो तो अपने डॉक्टर को ये बताइए कि मुझे कफ जमा हुआ है और आवाज करता है, तो वो समझदार होगा तो कफ को बाहर निकालने की दवा देगी। मैं इस प्रकरण को वहीं से चालू करता हूँ। इसी तरह अपने को जुकाम होता है, तो जुकाम होता है तो अपन बार बार क्यों नाक को साफ करते हैं, क्योंकि वो तरल दूषित है, उसको शरीर बाहर फेंकना चाहता है, बाहर फेंकना चाहता है। आप अगर नाक साफ नहीं करेंगे तो आप बैठे नहीं रह सकते, आपको चैन नहीं पड़ेगा, क्योंकि शरीर उसका त्याग करना चाहता है, गलत चीज का वो त्याग करना चाहता है। ये शरीर हमेशा फ्रेश चीज चाहता है, गलत चीज नहीं चाहता। तो इसी तरह आदमी का जो वेग होते हैं 3, 4, 5 आयुर्वेद में वेग बताए हैं, उनके अंदर भूख प्यास वगैरह ये सब वेग होते हैं। इसी तरह आदमी का पेशाब और आदमी का मल का मतलब लेट्रिन, तो अपन जो खाते हैं तो कुदरती वो आंतों में हजम हो करके और सुबह वो रेक्टम में जा करके और अपन टॉयलेट जाते हैं और वो निकलने से अपने को परम शांति होती है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। दस्त साफ आ गई तो अपने मन प्रसन्न हो गया, दिल प्रसन्न हो गया, और वो आधी अधूरी आई तो अपने मन के अंदर ग्लानि और सिर में भारीपन और कई तरह से हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कई कारणों से वो शरीर जिसको बाहर निकालना चाहता है वो पूरा बाहर नहीं निकल पाता। इस वजह से मन में बेचैनी बनी रहती है कि अगर ये दस्त साफ हो जाती तो मेरी तबीयत अच्छी होती। इसी तरह पेशाब, अब कई लोगों ने स्वयं मूत्र चिकित्सा, ये कोई बात हुई कि अपना पेशाब खुद ही एक मोरारजी देसाई ने पी लिया, इसका मतलब ये नहीं कि उस चीज को सही ठहराया जाए, नहीं ठहराया जा सकता। आयुर्वेद कहता है ये गलत है, बिल्कुल गलत है। स्वमूत्र चिकित्सा बिल्कुल गलत है। आदमी, अरे शरीर जिस पेशाब को बाहर निकालना चाहता है तुम उसी को गिलास में लेके पी रहे हो, कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। इसी तरह वीर्य को पीना भी इतनी ही गलत बात है। इसी तरह स्त्री के पेशाब को पीना भी बहुत दुर्भाग्य की बात है। आदमी को थोड़ा अपने विवेक से, दिमाग से सोचना चाहिए कि ये जो काया भगवान ने दी है, ये जो शरीर भगवान ने दिया है, ये किस काम के लिए दिया है। ये जिन चीजों का त्याग करना चाहता है उनको त्याग करने में मदद कीजिए।
बाथरूम अगर नहीं आता है तो बाथरूम आने का कोई ना कोई दवा लीजिए। पेशाब में अगर रुकावट आती है या रुक रुक के आती है तो पेशाब खुला सा आवे उसकी दवा लीजिए, क्योंकि शरीर उसको त्यागना चाहता है, उसको हमेशा फ्रेश माल चाहिए। अपना हार्ट एक शरीर का राजा है। अपने हार्ट के मुकाबले और कोई ऐसा यंत्र नहीं बॉडी के अंदर जो उतना कीमती हो, क्योंकि हार्ट एक ऐसी चीज है जो पैदा होते ही धड़कने लगते। पैदा क्या, अंदर पेट में बच्चा पड़ते ही धड़कने लगता है, जो मृत्यु पर्यंत तक धड़कता रहता है हार्ट। और उस हार्ट की अवहेलना कभी नहीं करना चाहिए, उसकी पूरी हिफाजत रखनी चाहिए। अपने हार्ट को मजबूत रखिए। ये इस तरह की फालतू चीजों का इस्तेमाल करके उसे कमजोर न करें। अरे भगवान ने इतनी प्रकृति के अंदर चीजें पैदा की है, उनका इस्तेमाल कीजिए। ये मल मूत्र और वीर्य पीना, इस तरह के मैं सब मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूँ, मेरे बच्चों से गुजारिश करता हूँ और मेरे हम उम्र सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो इस तरह का कोई काम नहीं करें जो कि प्रकृति के खिलाफ हो, स्वास्थ्य के खिलाफ हो और इस शरीर के खिलाफ हो। वो ऐसा काम नहीं। देखिए, अगर कुछ दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया जाएगा, 25 दिन या 20 दिन, तो यहाँ से नाभि के नीचे से भारीपन शुरू हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा कि आपका वीर्य वहां पड़ा है, शरीर का राजा वहां पड़ा है और वो बाहर निकलना चाहता है ताकि नया और बने। तो बलात् ब्रह्मचर्य रख करके उसको रोकने से यहाँ दर्द और भारीपन रहता है और कहीं लोग उसको बाहर निकालने के लिए हस्त मैथुन का सहारा लेते हैं। वो एक गलत तरीका है। देखिए, कोई आदमी अगर परस्त्री गमन करता है तो सामाजिक दृष्टि से वो गलत है, 100% गलत है, लेकिन प्रकृति के नियम ये है कि आदमी हस्त मैथुन करता है तो वो बिल्कुल गलत है। प्रकृति का जो काम है वो कर सकता है, चाहे वो समाज की निगाह के अंदर अच्छा हो या ना हो, इससे कोई सरोकार नहीं। अभी जानवरों को देखिए, कुत्तों को देखिए, किसी भी जानवर को देखिए, वो सरेआम सेक्स करते हैं। उनके सामने उनकी जाति के जो और जानवर है वो भी देखते रहते हैं, पब्लिक भी देखती रहती है, क्योंकि वो प्रकृति के नियम से चलते हैं। आदमी एक बुद्धिजीवी आदमी है, भगवान ने उसको दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, विवेक दिया है। इसी प्रकार 64 लाख योनियों को भोगने के बाद ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है और इसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए समझा जाता है मनुष्य की योनि को, मनुष्य के शरीर को, कि इसको बुद्धि और दिमाग दी है और लोगों का भला करने का वो दिया है और जानवरों में खाने का पीने का सब तरह का वो होता है। लेकिन उनको भगवान ने इतना मस्तिष्क नहीं दिया। फिर भी उनमें इतना तो जरूर दिया है, किसी गाय को अगर खा जा रही है तो वो या तो दीवार के अपना शरीर रगड़ेगी या किसी पेड़ के रगड़ेगी। इतना दिमाग तो भगवान ने सबको अपने अपने हिसाब से दिया, लेकिन मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ बनाया है। और इस देह की हिफाजत करना भगवान की जिम्मेदारी नहीं, आपकी खुद की जिम्मेदारी है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसकी हिफाजत क्यों नहीं रखते? या आपकी बिल्कुल 110% जिम्मेदारी है कि आप अपने इस शरीर को स्वस्थ रखें और स्वस्थ रखने के लिए जो कुछ अच्छा किया जाए वो करिए। दान पुण्य भी कीजिए, किसी के पास पैसा हो तो, न हो तो कोई बात नहीं, भला कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, कैसे भी उनकी मदद कीजिए। ये शरीर भगवान ने इसीलिए नहीं दिया कि खाया पिया सोया और सुबह बाथरूम गया और बूढ़ा होकर मर गया, इसीलिए पैदा नहीं किया आपको। आपको पैदा इसीलिए किया है कि आप इस पृथ्वी पे जाकर के और इन हाथों को, अरे जब आदमी पैदल चलता है तो उसके हाथ अपने आप क्यों हिलते हैं? है किसी वैज्ञानिक के पास इसका जवाब? क्यों हिलते हैं उसके अपने हाथ अपने आप ही? चाहे वो कितनी लाख कोशिश कर ले तो भी उसके हाथ हिलेंगे। वो इसलिए हिलेंगे कि इन हाथों से काम करना है। अगर वो नहीं हिले तो कंधों में दर्द हो जाएगा।
अरे प्रकृति ने सब कुछ आपको कंप्लीट बना करके भेजा है, उसके नियमों को मत तोड़ो, कोई गलत चीज का अंगीकार मत करो, गलत कोई पेय का सेवन मत करो, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। देखिए मैं काफी बोल चुका, और अगर किसी को भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन समय समय पे बोलना आवश्यक होता है। जय श्री राम।